भारत देश का भविष्य, समस्त युवा शक्ति और समस्त देशवासियों को सादर वंदे मातरम। मित्रों, लोकसभा चुनाव, देश भर में लोकसभा चुनाव का वातावरण बना हुआ है। आप समस्त युवा शक्ति को अपने मताधिकार का प्रयोग करके राष्ट्र की उन्नति, राष्ट्र की एकता व अखंडता में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने के लिए आपके मताधिकार का प्रयोग करने का यह अवसर आया है। लेकिन दुर्भाग्य की स्थिति हमारे देश में मतदान का प्रतिशत बहुत कम है। पिछले लोकसभा चुनाव 2019 में देश के अंदर केवल 67% ही मतदान हुआ था, यानी 33% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग ही नहीं किया। अभी इस वर्ष जो चुनाव हो रहे हैं उसमें प्रथम चरण में भी मतदान प्रतिशत बहुत कम रहा। तो मित्रों, इसका कारण क्या रहा होगा? तो इसका कारण जो हम सामान्य भाषा में सुनते हैं कि मेरे एक वोट से क्या फर्क पड़ेगा। तो मित्रों, एक एक वोट करके ही तो हजारों लाखों वोट बनते हैं और फिर लाखों से करोड़ों बनते हैं। और कहीं जाकर हम जब आंकड़ा निकालते हैं तो देश भर के अंदर ये 33% आंकड़ा निकल कर आता है, जो ये कहते हैं कि मुझे वोट डालकर क्या मिलेगा या मेरे एक वोट से क्या फर्क पड़ेगा। तो मतदान का जो अधिकार है वो हमारा केवल अधिकार ही नहीं, अपितु हमारा कर्तव्य, हमारा दायित्व है। तो देश के अंदर अच्छी सरकार बने, राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए भारत की संस्कृति को विश्व स्तर पर गौरवान्वित करने वाले जनप्रतिनिधि चुनकर विजय हो, इसके लिए हम सभी को अपने मताधिकार का प्रयोग आवश्यक रूप से करना चाहिए। विशेषकर मैं उन युवाओं से कहना चाहूँगा कि जो अपने घर परिवार से दूर अपनी शिक्षा के लिए, अपने अध्ययन के लिए बड़ी सिटी में, बड़े कस्बों में जाकर रहते हैं। जैसे कि झालावाड़ 12 में कल 26 अप्रैल को द्वितीय चरण में मतदान है। तो जो भी लोग कोटा, जयपुर, जोधपुर या दिल्ली कहीं भी बाहर रह के शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उन सभी से आग्रह है कि आप सब अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अपने मतदान केंद्र पर, अपने गांव, अपने कस्बे में आवश्यक रूप से जाकर मताधिकार का प्रयोग करें। कुछ युवाओं का विषय चर्चा के माध्यम से ध्यान में आता है कि यार हमारे पास तो वोट डालने के लिए किसी का फोन आया ही नहीं, हमें तो किसी ने इनवाइट ही नहीं किया। अरे भैया, ये आपका अधिकार है, आपका स्वाभिमान है मतदान। तो क्या आपके स्वाभिमान ने आपको आवाज नहीं दी कि आकर अपने अधिकार का प्रयोग करो? या फिर कुछ लोग कहते हैं कि यार हमारे लिए तो कोई अच्छी गाड़ी लगनी चाहिए, हम बाहर से आएंगे, वोट डालकर वापस चले जाएंगे, हमारे लिए कहीं पर अच्छे चाय नाश्ते भोजन की व्यवस्था नहीं चाहिए। या कुछ लोग कहते हैं कि यार इतने का खर्चा होगा, हम क्यों आए, हमें क्या ही मिलने वाला है, ठीक है, नेता तो आते जाते हैं, उनके चुनाव हो जाते हैं। अब मित्रों, कल को जब देश के अंदर टूटी हुई सड़कें होगी या पेपर लीक, भ्रष्टाचार, महिला उत्पीड़न, बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था अगर होती है, तो फिर किसी युवा को यह कहने का अधिकार नहीं है कि सरकार अच्छा कार्य नहीं कर रही, क्योंकि आपने तो जब आपको अपने मतदान का प्रयोग करके आपके क्षेत्र में एक योग्य जनप्रतिनिधि को चुनाव करने का समय आया था, उस समय पर आपने कहा था कि मेरे एक वोट डालने से क्या होगा। तो मित्रों, आपका यह एक वोट ही आपके क्षेत्र में योग्य, शिक्षित और आपके विकास के लिए, आपके अधिकारों के लिए कार्य करने वाला बनने वाला है। अगर आप युवा जो कि सोच समझकर एक अच्छे योग्य उम्मीदवार को जिताने के लिए मतदान करते हैं, अगर आप युवा ही मतदान नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से आपके क्षेत्र में कोई ऐसा उम्मीदवार जीतने वाला है जिसे लोग जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर या समुदाय विशेष के लोग अपनी एक विशेष आइडियोलॉजी के लिए आंख बंद करके वोट डालने वाले, सपोर्ट करने वाले हैं। बहुत सारे चुनावों में हर वर्ष एक चीज देखने को मिलती है कि कुछ लोग तो कहते हैं कि हमें घर से लेकर जाए और हमारा वोट डलवा कर वापस छोड़े। लेकिन मैंने एक विशेष समुदाय को, आप लोग सब समझ रहे होंगे, उनको देखा है कि वो 3-3, 4-4 किलोमीटर भी अपने निजी व्यवस्था से, और कुछ लोग तो पैदल पैदल भी वोट डालने जाते हैं। तो आप सब तो संसाधन सुविधाओं की ओर देख रहे हैं और वो लोग अपने एजेंडे के तहत अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। उन लोगों का एजेंडा इस तरीके से तय है कि अगर बाढ़ भी आ जाएगी ना, और उनको अगर 100-200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर भी चलकर वोट डालने जाना पड़े, तब भी वो लोग जाने वाले हैं। तो आप सभी शिक्षित युवाओं से भी मेरा हाथ जोड़कर यही आग्रह है
कि आप सभी भी अपने गांव कस्बे में पहुंचकर अपने मतदान केंद्र पर जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। साथ ही अभी शादी विवाह का सीजन चल रहा है, तो बहुत सारी माताएं बहनें या बहुत सारे जिनके परिवार में विवाह है तो वो सभी वहां व्यस्त होंगे, तो उनको भी कभी कभी लगता है कि यार हम तो हमारे परिवार में शादी विवाह हुए छोड़कर कहाँ वोट डालने जाएंगे। तो भैया शादी विवाह बहुत लंबी प्रक्रिया है, वो 8-10 दिन तक चलता है। आपको वोट डालने के लिए कुछ 1-2 घंटे का समय लगेगा। अगर आप अपने गांव से दूर है तो आप 2-3 घंटे में अपने गांव अपने मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान आवश्यक रूप से करें, क्योंकि ये बहुत अमूल्य समय है और ये मतदान बहुत अमूल्य है। तो आप सभी को इन सभी व्यस्ततम शादी विवाह हो, अपनी फसल बेचने जा रहे हो, अगर कोई किसान भाई या कोई विद्यार्थी बाहर रहता हो, तो भी आप सभी से मैं यही आग्रह करूंगा कि आने वाले समय पर भारत देश के अंदर पुनः भारत की जो गौरवशाली वैभवशाली सनातन संस्कृति है, इसका नेतृत्व पूरे विश्व भर में हो, इसका डंका पूरे विश्व भर में बजे। साथ ही चिकित्सा, स्वास्थ्य, अच्छी सड़कें और देश की सेना को जो गौरव, जो सम्मान देने वाली सरकार रहे, उस विचारधारा की सरकार को पुनः विजय बनाना है, ताकि हम चंद्रयान सहित देश के अंदर जिस प्रकार का G20 और जो पूरे विश्व भर में हमें गौरवान्वित करने वाले अवसर इन 10 सालों में आए थे, वह अवसर आने वाले समय पर भी निरंतर भारत में आए और भारत विश्व गुरु के रूप में पुनः अपना स्थान स्थापित करे। इसके लिए हमें अपने मताधिकार का प्रयोग करना है और युवाओं की तो एक विशेष जिम्मेदारी बनती है कि अपना मतदान करे और अपने आस पड़ोस, घर परिवार, मोहल्ले, अपने गांव कस्बे के सभी लोगों को मतदान के लिए मतदान केंद्रों तक पहुंचाने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाए। मित्रों, उम्मीद है ये मतदान के लिए मेरा आग्रह आप सभी को अच्छा लगा होगा। किसी को अगर इसमें से किसी भी प्रकार का विषय बुरा लगा हो तो उनसे हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूं, लेकिन आपसे पुनः मैं हाथ जोड़ के यही कहूंगा कि आप सब कल द्वितीय चरण का मतदान है और आने वाले जिस भी आपके क्षेत्र में जिस भी चरण में मतदान होने वाला है, उस समय पर आप सभी अपने मताधिकार का प्रयोग करके देश हित, राष्ट्र हित, सनातन हित के लिए कार्य करने वाली सरकार को, उम्मीदवार को, ऐसे योग्य प्रत्याशी को चुने। इस विषय को आप सब अपने अधिकांश मित्रों तक पहुंचाए ताकि वह सभी भी मतदान के लिए प्रेरित हो और जिसके मन में ऐसा विचार हो कि मेरे एक वोट से क्या होगा, उसको थोड़ा बहुत भी मन बनेगा और वो वोट डालने जाएगा, तो निश्चित रूप से आप भी इस अच्छे कार्य में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाओगे। तो आप सभी से एक विशेष आग्रह है कि वीडियो को लाइक नहीं करेंगे तो चलेगा, लेकिन अपने 10-5 मित्रों तक ये वीडियो आवश्यक रूप से शेयर करें। वंदे मातरम। भारत माता की जय।